तो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी भर्ती अपडेट में। दोस्तों, आज हम ये जो नया टेंडर निकला है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का, इसके बारे में आपको जो जानकारी है संपूर्ण जानकारी देंगे कि किन लोगों को कंपनी अब इस नए टेंडर के अंतर्गत ले रही है या नहीं ले रही, इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, अगर हम पूरा लेटर पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुख्य मुख्य बिंदु में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह टेंडर स्पेसिफिकेशन नंबर डिस्कॉम EZ PUR 1741 टेंडर नंबर है 2026 PK-VC-52 307-1। दोस्तों, इसका जो टेंडर मतलब निकला था वो 14/8/2026 को निकला था। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी टू सप्लाई आउटसोर्स मैन पावर फॉर डिफरेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क इन वेरियस सर्कुलर ऑफ MPKVCL जबलपुर, यानी जो जबलपुर पूर्व क्षेत्र कंपनी है वहाँ के लिए टेंडर निकला है। चलिए दोस्तों, मेन बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि किस तरीके से इन्होंने टेंडर निकाला है। इन्होंने जो टेंडर निकाला है स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, स्लॉट 4 ऐसे टेंडर निकाला है। जैसे सागर एंड दमोह, यहाँ पे एक कंपनी रहेगी। सतना एंड सीधी में, रीवा एंड सिंगरौली, छतरपुर एंड टीकमगढ़, जबलपुर सिटी एंड उमरिया, मंडला एंड सिवनी, पन्ना एंड कटनी, नरसिंहपुर एंड डिंडौरी, शहडोल और अनूपपुर, यानी अलग अलग, यानी 2 ज़िलों में एक कंपनी ऐसे रहेगी। तो इसलिए उन्हें स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 ऐसे कुछ निकाला है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई टेंडर की जानकारी, लेकिन हमें जो मेन पॉइंट पर ध्यान देना है, क्योंकि ये तो सब उनके लिए है जो टेंडर लेंगे या जिनको ठेका मिलना है, उनके लिए ये सब जानकारी है। लेकिन हम जो किन लड़कों को लिया जा रहा है या जिस भी पोस्ट को लिया जा रहा है उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। कई लोग बोल रहे थे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं लिया जाएगा, भर्ती हो जाएगी, ये सब जानकारी फेक है। ऐसा नहीं है। कंपनी आपके बारे में भी सोच रही है। अगर कंपनी आपके बारे में ना सोच रही होती तो ये आउटसोर्स का ठेका निकालने की क्या ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये 3 साल का ठेका है और फिर 1 साल जो एक्सटेंशन में मिलता है उस हिसाब से रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम वो आगे वाली जानकारी आपको देते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, ये जैसे सागर और दमोह का स्लॉट 1 में रहेगा, स्लॉट 2 में सतना सीधी, स्लॉट 3 में रीवा सिंगरौली, स्लॉट 4 में छतरपुर टीकमगढ़, स्लॉट 5 में जबलपुर सिटी उमरिया, स्लॉट 6 में मंडला सिवनी, स्लॉट 7 में पन्ना एंड कटनी, स्लॉट 8 में नरसिंहपुर डिंडोरी, स्लॉट 9 में शहडोल अनूपपुर। तो ये तो जानकारी आपको है किस तरीके का ठेका निकाला गया है। और जिस हिसाब से अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या जो भी लड़के हैं, सिक्योरिटी गार्ड, हाई स्किल्ड वाले लड़के, उस हिसाब से इन्होंने टेंडर निकाला है, यानी रिन्यू किया है। रिन्यू का मतलब ऐसे कि जो लड़के लगे हैं वो तो लगे ही रहेंगे। अब चलिए मुख्य बिंदु में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्कोप ऑफ वर्क सेक्शन IV, यानी जो स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट हैं, उनको हाई स्किल्ड में रखा गया है। और इनके लिए वही 35 वर्ड स्पीड रहेगी, डिप्लोमा रहेगा या ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा और MS ऑफिस और शॉर्ट हैंड का नॉलेज रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रिकल, यानी इन्होंने इसकी भी भर्ती निकाली है। ये नई पोस्ट है, हाई स्किल्ड में रहेगा। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ये सुपरवाइज़र के लिए दोस्तों। सुपरवाइज़र रूल इन वेरियस लाइन वर्क रिलेटेड टर्म्स, यानी जो लड़के रहेंगे इनके अंडर पर रहेंगे। अब टीम लीडर, मैन पावर विल डू स्किल्ड ऑपरेशन वर्क इन वेरियस ऑफिसेज फॉर फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट और एट एनी अदर प्लेस वेयर नीडेड टू
अवॉइडेड बाय एंड कन्फर्म टू रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आस नोटिफाइड कंपनी। यानी जो टीम लीडर रहेगा वो संपूर्ण जानकारी रखेगा, कर्मचारियों से लेके ऑफिस की सबकी, फाइनेंस से लेके सब। अब देखिए एक्सपीरियंस आर्मड गार्ड, ये भी हाई स्किल्ड है, 12th पास इसमें रखा है। अब चलिए जो लड़के हमारे आउटसोर्स में अलग से काम करते हैं, देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ी बात, जो मीटर वाचक थे उनको विद्युत सहायक बना दिया गया है और वो स्किल्ड रहेंगे 10th पास विथ ITI आज NCVT SCVT और 10th पास। अब देखिए इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी है, ओवरहेड क्लासिफिकेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट डिस्कॉम। यानी जो डिस्कॉम से आपने देखा होगा कि पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा जो भी ट्रेनिंग करवाई गई थी तो वो भी इसमें मान्यता रहेगी। यानी ओवरहेड का जो सर्टिफिकेट आपको मिला था ना तार मिस्त्री का, वह चीज़ भी मान्य रहेगी। ट्रक ड्राइवर का भी ऐसा ही हिसाब किताब है। और कुक हो गया। सब स्टेशन ऑपरेटर, सब स्टेशन के ऑपरेटर के लिए वही चीज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ITI लग जाएगी 10th पास प्लस ITI। और एज जो रहेगी दोस्तों इसमें सभी के लिए 18 से 55 ईयर की एज रहेगी जो गवर्नमेंट ने लागू की है। इलेक्ट्रिकल लाइनमैन स्किल्ड रहेगा, वो भी 10th पास और ITI रहे, और जो कंपनी के द्वारा आपको ट्रेनिंग दिलवाई गई थी वो भी आपके पास है तो आप इसमें काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल लाइनमैन स्किल्ड में। चलिए और ये लाइब्रेरी का है स्किल्ड, फोटोकॉपी ऑपरेटर, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों इनके लिए एक गड़बड़ चीज़ हो चुकी है, क्या इनको CPCT स्कोर कार्ड भी लाना है, यानी CPCT पासड होना चाहिए, ये मेन चीज़ है दोस्तों। क्योंकि CPCT इन्होंने रख दी है तो गड़बड़ है मामला, लेकिन इसमें जो और जानकारी है वो आपको हम दे देते हैं। इनका भी वही 18 से 55 साल का रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपको अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपको 1 साल का समय दिया जाएगा, 1 साल के अंदर आपको CPCT निकालनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की। अब चलिए असिस्टेंट लाइनमैन, सेमी स्किल्ड वाले जो लड़के रहते हैं उनको 10th पास विथ ओवरहेड वायरमैन सर्टिफिकेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट डिस्कॉम। यानी जो असिस्टेंट लाइनमैन की सेमी स्किल्ड में पोस्ट है, जो लड़के खम्भे में चढ़ते हैं और 10th पास हैं और अगर उनके पास ओवरहेड का सर्टिफिकेट है तो वो भी काम कर सकते हैं। इनकी भी वही रहेगी 18 से 55। और जो सेकेंड नंबर कॉलम में लिखा है कि आउटसोर्स मैन पावर डिप्लॉयड फॉर नॉन टेक्निकल वर्क विल नॉट बी अलाउड टू वर्क आफ्टर अटेनिंग 65 ईयर ऑफ एज। यानी जो लड़के आप मैंडेट्स में देखे होंगे ठेकेदारों के लड़के काम करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, एज का रिलेटिव कोई इशू नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्तों, लाइट व्हीकल ड्राइवर सेमी स्किल्ड, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कंपाउंड, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट नर्स, केयर टेकर, लिफ्टमैन। देखिए दोस्तों, हम मेन पॉइंटों को बता रहे हैं, बाकी सब सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ अच्छी चीज़ ये है कि जिनके पास ITI नहीं थी, जो खम्भे में चढ़ते रहे, तो उनके लिए 8वीं और 10वीं दोनों चीज़ लेके ओवरहेड का सर्टिफिकेट जो आपको कंपनी ने करवाया था, MPV ने करवाया था, तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र आपको दिया होगा, वो भी काम कर जाएगा। लेवल लाइन हेल्पर अनस्किल्ड, देखिए दोस्तों इसमें भी एक चीज़ रख दी गई है इन्होंने, मिनिमम 8th पास एंड सेल पोसेसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज का आपको मतलब नॉलेज रहना चाहिए। इसमें भी वही 18 से 55 ईयर एज लिमिट है। दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ये करी कि टोटल ITI नहीं कर रही है। अगर लेबर लाइन हेल्पर है तो उसको बगैर ITI 8th पास भी है तो काम चल जाएगा। अब देखिए इसमें गार्डनर है, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, स्वीपर प्यून है, वेटर है, पेंटर है, रूम अटेंडेंट है,
देखिए दोस्तों, ये तो हो गई जो हमने आपको जानकारी दी ये चीज़ वो हो गई कि जो लड़के कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। आप भ्रमित मत हों, आपको कोई भी नहीं नौकरी से निकालेगा। ये एमपीबी ने फिक्स कर दिया, अगर ऐसा होता तो टेंडर नहीं निकालती, वो भी 3 साल का टेंडर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अटेंडेंस सिस्टम का इसका दरअसल क्या है कि जो आपको अभी शायद पूर्व क्षेत्र में ये लागू हो चुका है, ये अटेंडेंस ऐप लागू हो चुका है। तो इसमें लिखा है इफ़ परचेसर अडॉप्ट्स एनी अटेंडेंस सिस्टम इन फ्यूचर, अगर गवर्नमेंट आपको कोई भी फ्यूचर आगे लेके आती है बायोमेट्रिक या ई अटेंडेंस, तो यह लागू करना होगा। इसमें कोई भी मतभेद नहीं रहेगा। यानी ये शर्त रखी है कंपनी ने कि अगर बायोमेट्रिक या अटेंडेंस ऐप के माध्यम से आपकी अटेंडेंस लागू होती है तो आपको लगाना अनिवार्य हो गया। अटेंडेंस का सिस्टम आपको बता दिए कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस ही मान रहेगी। आपका ठेकेदार क्या बिल लगा रहा, केवल वो मैच किया जाएगा, उसका बिल कोई मान्य नहीं होगा। ये साफ साफ अटेंडेंस सिस्टम में लिख दिया गया है। केवल केवल वेरिफिकेशन के लिए देखा जाएगा। अदर पॉइंट में देखिए, अंडर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बीइंग डिजाइनेड टू इंश्योर इम्पार्टमेंट ऑफ, मतलब देखिए दोस्तों, इसका क्या है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के द्वारा जो ट्रेनिंग लड़कों को दी जाती है ना, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। जो कौशल विकास संचालय के माध्यम से लड़के मेंटेनेंस का वर्क करते हैं, उनके आईटीआई पास आउट स्टूडेंट विथ हेल्प ऑफ कौशल विकास संचालय ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डिप्लॉयड ट्रेंडेड कैंडिडेट फॉर लाइन मेंटेनेंस वर्क। यानी जो लड़के कौशल विकास संचालय आईटीआई द्वारा जो पास स्टूडेंट हैं उनको मेन प्रायोरिटी दी जाएगी। ये साफ साफ लिख दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एज लिमिट का भी पूरा टोटल बताया। जो गवर्नमेंट लेबर कमिश्नर का जो आदेश रहता है उसके अनुसार एज लिमिट रहेगी। आपकी सैलरी भी उसी के अनुसार रहेगी, श्रम मंत्रालय के अधीन। दोस्तों, अगर हम पूरी जानकारी आपको देंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, 100 बात की एक बात अगर मैं करूं तो जो लड़कों को ये डर रहा है कि हमें कहीं निकाल ना दिया जाए या हमें कुछ कर ना दिया जाए, भगा ना दें, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जितने भी लड़के लगे हैं वो सब लड़के रहेंगे। कंपनी ने 3 साल का ठेका निकाला है और 1 साल एक्सटेंशन में आपसी सामंजस्य बढ़ा दिया जाएगा। बाकी जो अन्य जानकारी है दोस्तों, इसमें ईपीएफ और ईएसआई से रिलेटिव है कि कंपनी को टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से अगर आप लोग की सैलरी, अगर जैसे इसमें एक नियम और है कि 1000 लड़कों से अगर कम है तो 7 तारीख तक सैलरी, अगर 1000 लड़कों से ज़्यादा हैं कोई कंपनी में तो 10 तारीख तक सैलरी करना पड़ेगा, नहीं तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगा दी जाएगी। वही चीज़ इसमें ईपीएफ ईएसआईसी में भी है, टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। बिल लगाने, अगर आप बिल लगाता है कोई भी आपका नियोक्ता, तो सबसे पहले उसे ये करना पड़ेगा कि वो ईएसआईसी और ईपीएफ वगैरह सब जमा कर दिया होगा, तभी बिल पास होगा। ये सब चीज़ें हैं। और भी जो अन्य जानकारी हैं वो आपको मैं नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, आप देखिए इसमें लिखा है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों 36 मंथ है, यानी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और एक्सटेंडेड बाय 12 मंथ है, यानी आपसी सामंजस्य से 1 साल का टेंडर और बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ और दी गई है कि किसी भी लड़के को जो भी ठेकेदार कंपनी है वह भगा नहीं सकती बगैर कंपनी के परमिशन के। अगर उसकी कोई गलती होती है तो पहले कंपनी को सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है, नहीं तो ट्रांसफ़र का है। लड़कों को, किसी भी लड़कों को नहीं भगाया जाएगा। सैलरी में इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया है। बाकी तो सब ये गवर्नमेंट के अधीन जो नियम कानून उनके रहते हैं उसके लिए। बाकी इसमें और भी कोई ऐसी जानकारी नहीं जो आपको मेन जो जानकारी थी
मैं आपको दे चुका हूँ। सेफ्टी एफ्टी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब कंपनी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो आपकी प्राइवेट कंपनी है। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी दोस्तों इसमें यह है कि जो पहले टेंडर निकला था उसमें ये नियम जोड़ दिया गया था कि 1500 से 2000 रुपये ड्रेस, आइडेंटिटी कार्ड और दुनिया भर का आपका पैसा लगेगा और कंपनी ले लेती। लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे ऐसे की कोई जानकारी नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यानी ड्रेस आपको कंपनी 2 ड्रेस देगी और जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो वो ड्रेस वापस ले लेगी, ऐसा इस नियम में लिख दिया गया है। लेटर की मैंने प्रमुख जानकारी दोस्तों आपको दे दिया हूँ। अब अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं ज़्यादा है तो लेटर अपने यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।